जी राजेंद्र, एक बड़ी खबर से रूबरू अपने दर्शकों को करा देते हैं। कुछ ही देर में भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। घोषणा पत्र पर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है कि किसान सम्मान निधि को दोगुना किया जा सकता है। साथ ही सीमांत और छोटे किसानों के लिए दोगुनी सम्मान निधि होगी। छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को स्कूटी देने की भी तैयारी है। इसके अलावा छात्रों को लैपटॉप देने की भी घोषणा हो सकती है। उज्ज्वला स्कीम के तहत 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान भी संभव है। तो आज अपना संकल्प पत्र बीजेपी जारी करने जा रही है और ये कुछ ऐलान उसमें हो सकते हैं। ग्राउंड पर जब एबीपी गंगा ने बात की है आम लोगों से, तो ज्यादातर किसान सम्मान निधि का लोग जिक्र करते हैं और उसे अब बढ़ाने की ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि और लाभ मिल सकता है। और हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, अभी क्या जमीन पर तैयारी दिख रही है? सबसे पहले बताएं कि 10:30 बजे का समय था ये संकल्प पत्र घोषणा का, वहां क्या हलचल है? और दूसरा, ये जो जानकारी मिल रही है उज्ज्वला स्कीम के तहत 3 गैस सिलेंडर दिए जा सकते हैं मुफ्त में, क्या कुछ और इसमें शामिल हो सकता है? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से बस चंद मिनट का वक्त और बाकी है। हम इस समय मौजूद है राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहां पर इस घोषणा पत्र को जारी किया जाएगा। और आपको बता दें कि अब से कुछ मिनट पहले यहां पर जो उत्तर प्रदेश भाजपा के घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन है, कैबिनेट मंत्री है, सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री है सुरेश खन्ना, वो पहुंच चुके हैं और एक कमरे मौजूद है। बहरहाल मंच की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मंच जो है वो तैयार है। इंतजार है तो सिर्फ यहाँ पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2017 में भी उन्होंने ही अपना घोषणा पत्र लखनऊ में जारी किया था। तब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और उसके बाद में जो जीत हासिल की है पार्टी ने वो सबके सामने, और एक बार फिर से अमित शाह ही यहाँ पर होंगे, घोषणा पत्र जारी करेंगे। जो वादों की अगर बात की जाए तो उसमें किसानों को लेकर, खासतौर पे जो छोटे किसान हैं देखिए, उनको लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। किसान सम्मान निधि में जो 6,000 रुपये साल में उन्हें मिलता है, उसे 12,000 तक करने की चर्चा चल रही है। इसके अलावा अगर बात करें महिलाओं के लिए स्वरोजगार और इसके साथ ही उनकी सुरक्षा और सम्मान को लेकर घोषणा हो सकती है। युवाओं के लिए रोजगार सृजन को लेकर बड़ी घोषणाएं यहाँ पर की जा सकती है। यानी कुल मिलाकर देखें तो हर वर्ग को साधने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है। हमारे साथ में इस समय यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भी हमें दिख रहे हैं, आ चुके हैं। उनसे भी बात करते हैं, जानना चाहेंगे राकेश जी, घोषणा पत्र आ रहा है, सभी की निगाहें क्या बड़े ऐलान लगता होंगे, किस वर्ग पर सबसे ज्यादा फोकस? देखिए, उत्तर प्रदेश के उत्थान का, महिलाओं के सम्मान का, नौजवान और किसान का, तमाम सारी योजनाओं का जिक्र आपको इस संकल्प पत्र में मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 2017 में हमने अपना जब लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया तो जो कहा था वो हमने किया है, और जो किया है वो लोगों को दिख रहा है। इसलिए जनता विश्वास कर रही है कि भाजपा जो कहेगी वो करेगी। हम कोई हवाई घोषणाएं नहीं करने वाले हैं। हमने कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपया हमने माफ करने का काम किया। बताइएगा, बीच में रोक रहे हैं आपको, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन्होंने मुफ्त बिजली का 300 यूनिट तक ऐलान किया है। चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी भी बिजली को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। देखिए, उनके ऐलान को जनता सीरियसली ले नहीं रही है, क्योंकि 300 यूनिट बिजली पैसा देकर के समाजवादी पार्टी शासनकाल में नहीं मिलती थी। केवल 5 जिले ऐसे थे जिन जिलों को बिजली मिलती थी। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक और मिर्जापुर से लेकर मुरादाबाद तक पूरे यूपी को एक रस में रंगने का काम किया है। सभी जगह हमने ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे बिजली और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली। भाजपा कुछ घोषणा करने वाली बिजली को लेकर कुछ राहत दे? घोषणाएं तो अभी आपको सब संकल्प पत्र में मिलेंगी। बहुत जल्दी ही संकल्प पत्र आपके हाथ में होने वाला है, और जब संकल्प पत्र आ जाएगा तो घोषणाओं पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन इतनी बात विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो जनता की आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने का काम हम इस संकल्प पत्र में कर रहे हैं, क्योंकि 403 विधानसभाओं में हमने जनता से पूछा है कि उनकी क्या अपेक्षा है, वो क्या चाहते हैं भाजपा की सरकार से, और हमने जनता से बातचीत करके, संवाद करके, उनके सुझाव लेकर के ही संकल्प पत्र तैयार किया है। देखिए, वाकई में जो जनता थी उससे सुझाव लिए गए थे, मत पेटियां लगाई गई थी, और कहा जा रहा है करोड़ों की संख्या में देखिए सुझाव आए थे, जिनके आधार पर ये संकल्प पत्र बनाया गया है। जो हम अभी चर्चा देखिए कर रहे थे बिजली को लेकर, ये मानकर चलिए कि आज बिजली को लेकर बड़ी राहत दी जा सकती है। खासतौर से किसानों के लिए, आम जन के लिए भी कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है बिजली को लेकर। शैलेश, लैपटॉप और स्कूटी की जो बात है, देखिए स्कूटी की जी बहुत सारे सवाल इस बीच उठ भी रहे हैं, उनका जवाब भी आपसे लेंगे। लेकिन ये तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो संकल्प पत्र अब से कुछ ही देर में जारी हो जाएगा। उसका ये पहला पेज है जो हमने अपने दर्शकों को दिखाया था, जिस पर संकल्प, ये देखिए, लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022, ये पहला पेज है, मुख्य पृष्ठ है, और ये हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं।
फिर यूपी मांगे भाजपा सरकार, इसी नारे के साथ इस बार बीजेपी उतरी हुई है मैदान में। और शैलेश, जब हम बात कर रहे थे उज्ज्वला स्कीम की, ये बताया जा रहा है कि 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान हो सकता है। यही वो घोषणा पत्र है जिसके अंदर ये तमाम जो अब घोषणाएं हैं वो संभावित है, जिसमें से एक है उज्ज्वला स्कीम के तहत 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देना। जो किसान सम्मान निधि है उसकी जो धनराशि है उसे भी 2 गुना किया जा सकता है। महज अभी 6,000 रुपए मिल रहे हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि उसे 12 किया जा सकता है। शैलेश, जब जमीन पर जाते हैं और जिस तरह से विपक्षी पार्टियों को भी देखें तो वे महंगाई का जिक्र करते हैं, गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दामों का जिक्र करते हैं। ऐसे में ये 3 गैस सिलेंडर अगर मुफ्त दिए जाएंगे तो क्या लगता है इससे थोड़ी हवा बनेगी बीजेपी के पक्ष में? और ये जो महंगाई की तोहमत झेल रही है बीजेपी, क्या इससे छुटकारा मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके दाम बढ़ने को लेकर लगातार विपक्षी दल हमलावर है। लेकिन एक चीज़ पर देखिए ध्यान देना होगा, अगर हम 3 गैस सिलेंडर की बात करते हैं तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। स्कूटी की बात करते हैं तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। और भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात करते हैं तो वो कॉपी करते हुए नजर नहीं आती है, कुछ अलग करती है। तो ऐसा मानकर चलिए कि अगर सिलेंडर को लेकर भी ऐलान होगा तो वो कुछ इससे अलग होगा, यानी संख्या जो होगी वो जरूरी नहीं 3 हो, उसमें बदलाव हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस 3 का ऐलान बहुत पहले कर चुकी है, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी उनकी राह पर नहीं चलेगी, उससे कुछ अलग करेगी। दूसरी चीज, स्कूटी की जब बात करते हैं तो भी कांग्रेस जो है पहले ऐलान कर चुकी है। हालांकि लगातार भाजपा कहती रही है कि ना नौबत तेल होगा ना राधा नाचेगी, यानी उनका ये दावा है कि कांग्रेस सरकार नहीं आ रही इसलिए कोई भी घोषणा कर सकते हैं। लेकिन अब भाजपा इस चीज को किस रूप में लेकर सामने आती ये देखना होगा। लेकिन ये मानकर चलिए कि जो घोषणाएं दूसरे दलों ने की, एज इट इज उस घोषणा को संकल्प पत्र में शामिल नहीं किया गया है। चाहे वो बात हो बिजली को लेकर, चाहे वो बात हो स्कूटी को लेकर, चाहे वो बात हो उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर को लेकर। हाँ, इनका स्वरूप बदल कर या इनकी संख्या में परिवर्तन करके, क्राइटेरिया बदल के कुछ इस तरह से इनको लाया जा सकता है। दूसरी चीज, किसान सम्मान निधि की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की कह सकते हैं एक महत्वाकांक्षी योजना थी जिसको लागू किया गया, और उसके जो सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं वो उत्तर प्रदेश में है। उसकी एक बड़ी वजह है उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य भी है। जाहिर सी बात है उसमें माना जा रहा है कि इसकी संख्या जो धनराशि है उसको 2 गुना किया जा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं खास तौर से, तो वहां पर जो किसान सम्मान निधि अभी मिल रही है किसानों को, उसका एक बड़ा असर देखने के लिए मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें एक बदलाव कर सकती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये चीजें, इसके अलावा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये तमाम संभावनाएं हैं और सब कुछ साफ हो जाएगा आपसे कुछ ही देर में। जब ये संकल्प पत्र रिलीज कर दिया जाएगा तब साफ हो जाएगा। आपका फिर से रुख करेंगे शैलेश, फिलहाल शुक्रिया।